हेलो दोस्तों, अगर आप भी ब्लिंकिट स्टोर में काम करना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि ब्लिंकिट स्टोर जो होता है उसमें किस प्रकार से काम होता है या फिर जो ब्लिंकिट स्टोर होता है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें की काम करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लिंकिट होता क्या है। ब्लिंकिट एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस है जिसमें कि जो ग्रोसरी आइटम है उनको डिलीवर करने का काम होता है। और ब्लिंकिट की जो डिलीवरी सर्विस है वो यहाँ पे दावा करती है कि 10 मिनट में जो कि आपका ऑर्डर है वो वहाँ पे डिलीवर हो जाता है, यानी कि 10 से 15 मिनट में आपका जो ऑर्डर है वो वहाँ पे डिलीवर करने का वो दावा करती है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, जो स्टोर होते हैं वो यहाँ पे सिटी में एक या एक से अधिक यहाँ पे हो सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ब्लिंकिट स्टोर है उसको अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है। तो वो पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो है वो आ जाता है लोडिंग और अनलोडिंग का, जिसमें कि जो पुटर है वो काम करते हैं। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है उसमें रैक और सेल्स जो कि लगी हुई होती है, जिनमें कि जो आइटम होते हैं, ग्रोसरी जो आइटम होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होते हैं उनको रखा जाता है। उसके बाद में जो ग्रोसरी आइटम को ऑर्डर में पैक किया जाता है वहां पे एक पैकेजिंग टेबल होती है जिसमें रख के ऑर्डर को पैक किया जाता है। और यहाँ पे जब ऑर्डर को पैक कर दिया जाता है उसके बाद में जैसे ही डिलीवरी पार्टनर को जो ऑर्डर देना होता है वो अगर नहीं आता है तो उसके बाद में ड्रॉप जोन में जो ऑर्डर रखा जाता है वहां पे वो एरिया भी ड्रॉप जोन जिसको कहते हैं वो होता है। और यहाँ पे एक कोल्ड एरिया होता है जिसमें कि ठंडे आइटम जो भी होते हैं जैसे कि दूध, आइसक्रीम वगैरह वो रखे जाते हैं। और ब्लिंकिट स्टोर में लिक्विडेशन एरिया भी होता है जिसमें कि जो खराब आइटम होते हैं या एक्सपायरी आइटम होते हैं उनको रखा जाता है। और जो लास्ट एरिया इसमें होता है वो यहाँ पे एफएनवी एरिया होता है, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल जो रखे जाते हैं उस एरिया में रखे जाते हैं। ब्लिंकिट स्टोर जो होता है उसमें जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो काम होता है, जो काम किया जाता है जिन वर्कर के द्वारा, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्कर होता है वो यहाँ पे एसएम होता है, यानी कि स्टोर मैनेजर होता है, जो कि ब्लिंकिट स्टोर में जो भी काम होता है उसको देखता है। यानी कि जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं या जो पिकर वगैरह होते हैं उनका जो सारा काम है वो वहां पे देखना होता है उनका काम। उसके बाद में यहाँ पे स्टोर में जो स्टाफ होते हैं उसमें 4 डिपार्टमेंट यहाँ पे बांटे जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पिकर होते हैं उनके जो डिवाइस होता है, उनकी जो ऐप में जो शो करता है वो किस प्रकार से शो करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई डिपार्टमेंट जो कि इसमें यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि पिकर का काम होता है, यानी कि पिकर जो होते हैं वो काम करते हैं। और दूसरा इसमें डिपार्टमेंट जो कि शो कर रहा है पुटर का, तो यहाँ पे एक पुटर का डिपार्टमेंट होता है। और उसके बाद में यहाँ पे एक ऑडिटर होता है जो कि ऑडिट करता है। और यहाँ पे चौथा जो डिपार्टमेंट होता है वो यहाँ पे एफएनबी डिपार्टमेंट होता है, यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिकर जो होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ज्वाइन हुए हैं पिकर डिपार्टमेंट में तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी वहां पे उनके डिवाइस में। अब जैसे ही आप अपने आईडी को ऑनलाइन करते हो, यहाँ पे पिकर जो डिपार्टमेंट है, पिकर जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में जैसे ही आप वहां पे सिलेक्ट करते हो, कुछ टाइम के लिए वेट करते हो, तो जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है उसके बाद में आपके जो डिवाइस है उस पर ऑर्डर बचता है और कुछ इस प्रकार से आपको वहां पे दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है जो आइटम की वो आपको यहाँ पे शो कर दी जाती है और जो ऑर्डर आईडी होती है वो भी यहाँ पे शो कर दी जाती है। उसके बाद में आप जैसे ही स्टार्ट टास्क पे क्लिक करते हो उसके बाद में यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको जो टाइम होता है, मतलब कि जिसमें आपको पिक करना होता है ऑर्डर, वो आपको वहां पे शो कर दिया जाता है और आपको उतने ही टाइम में वो पिक करना होता है। अब यहाँ पे दोबारा से आपको जो आइटम है वो भी आपको दोबारा से शो कर दिए जाते हैं, जितने आइटम है वो आपको वहां पे पिक करने होते हैं। अब जैसे ही आपको ऑर्डर की जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाती है, तो आपको जो ऑर्डर में आइटम है उनको पैक करना होता है। तो वो कैसे करना पड़ता है, तो आपको एक बास्केट वहां पे मिलती है, उसमें जो आइटम है उनको रख के वहां पे आपको पैक करना होता है। अब यहाँ पे जो आइटम जो होते हैं ऑर्डर में वो आपको मिलेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक लोकेशन होती है, मतलब कि एक लोकेशन कोड होता है जिसको आपको समझना होगा। उसके बाद में ही आप वहां पे ऑर्डर जो है उनको पिक कर पाओगे। तो वो आपको ट्रेनिंग में, जो आपकी ट्रेनिंग होती है 3 से 5 दिन की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको बता दिया जाता है। उसके बाद ही आप इस काम को कर सकते हैं। लोकेशन कोड ऑन स्टिकर, तो यहाँ पे L0A1001
05C यहाँ पे एक कोड होता है उस आइटम का, वो आपको वहां पे दिखा दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ लेना है जो आपकी लोकेशन है उसको कैसे वहां पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे A1 जो है वो वहां पे एसले एक रैक वगैरह बनी होती है, तो उसमें एक एसले टाइप में होता है, उसमें A1 लिखा होता है, तो वो आपको वहां पे ढूंढना है। और वहां पे रैक होती है उसके अंदर, वो आपको वहां पे फाइंड करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे 00105 इसमें जो रैक है वो आपको वहां पे फाइंड करनी होती है। उसके बाद में जो ऑर्डर में आइटम है उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, तो उसको देख के भी आप वहां पे जो लोकेशन है उस पे जाके आप उस ऑर्डर को पिक कर सकते हो। उसके बाद में जो आइटम का वेट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और उसके बाद में प्राइस जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और क्वांटिटी जो होती है उसकी यूनिट जो होती है, मतलब कि कितना आइटम आपको वहां पे पैक करना है, पिक करना है, वो भी आपको वहां पे दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पे उस आइटम को पिक करने के लिए आपको उसको स्कैन करना पड़ेगा, यानी कि जो रैक होती है उसमें उसको पहले स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद में जो आइटम होता है उसको आपको स्कैन करना होगा। तो उसमें एक QR कोड आपको वहां पे दिखाई देगा, उसको आपको वहां पे स्कैन कर लेना है। अब जैसे ही आप उस रैक या आइटम को स्कैन कर लेते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें कि आपका जो आइटम है वो आपको शो कर दिया जाएगा। तो उसमें आपको क्वांटिटी जो है उसकी 1 है या 2 है या 3 है वो आपको उसमें डाल लेनी है, और आपको वहां पे नीचे पिक आइटम शो कर दिया जाएगा, तो आपको वहां पे आइटम को पिक कर लेना है और वहां पे वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे उसके बाद में दूसरा जो आइटम है वो भी आपको वहां पे पिक करना होगा, तो उस लोकेशन पे जाके आपको दोबारा से वही जो प्रोसेस है वो आपको दोहरानी है। उस आइटम को आपको स्कैन करना है और उसके बाद में पिक आइटम पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सभी आइटम को पिक कर लेते हो अपने बास्केट में, तो आपको वहां पे पैकेजिंग जो टेबल होती है वहां पे आपको चले जाना है, और वहां पे अगर आपका आइटम ठंडा है यानी कि दूध वगैरह आइसक्रीम वगैरह है तो उसको एक कोल्ड बैग में आपको पैक करना होगा। उसके लिए आपको कोल्ड बैग पे एक बार कोड होगा, उसको आपको स्कैन करना होगा, उसके बाद में उसमें पैक करना होगा। अब जैसे आप उसको स्कैन कर लेते हो उस कोल्ड बैग को, तो यहाँ पे आप आइटम को पैक कर लेते हो। उसके बाद में यहाँ पे स्लाइड टू कंप्लीट पे आपको स्लाइड करना होगा। अब इसके बाद में जैसे ही आप ऑर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा GSP को, यानी कि आपका जो डिलीवरी पार्टनर है उसका आपको नाम शो कर दिया जाएगा, वो आपको वहां पे उनको आपको दे देना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात आपको बता देता हूँ जो कि पिकर से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे अगर आपको आइटम कोई भी आपको आइटम नहीं मिलता है, यानी कि आपको फाइंड करने में कोई दिक्कत आती है, अगर आपका आइटम जो रैक आप वहाँ पे ढूंढ रहे हो, जो भी लोकेशन पे आप जा रहे हो वहां पे आपको आइटम नहीं मिलता है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें कि आपको हैव यू चेक्ड विद देम, तो आपको वहां पे चेक करना होता है कि जो लास्ट टाइम पिक्ड बाय, जिसने भी उस आइटम को पिक किया था लास्ट टाइम, उसका जो नेम है वो वहां पे आपको शो कर दिया जाएगा। उससे आपको जाके वहां पे पूछ लेना है कि ये जो आइटम है वो कहाँ पे रखा है। अगर आपको फिर भी वो आइटम नहीं मिलता है तो आपको अपने SM या फिर TL जो होते हैं, स्टोर मैनेजर जो होते हैं, उनसे आपको वहां पे पूछ लेना है। वो वहां पे चेक करके उसको वहां पे बता देंगे कि जो लोकेशन उसकी है वो आपको वहां पे दिखा देंगे, और उसके बाद में वहां पे चले जाना है। अगर फिर भी आपको आइटम वहां पे नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे शो मोर लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस पे आपको वहां पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके जो आइटम की लोकेशन है, जिस भी आइटम पे वो रखा जाता है, मतलब कि स्टोर में अलग अलग जगह पे वो रखा जाता है, अलग अलग रैकों में कई बार रख दिया जाता है, तो वहां पे जो भी स्टोर में लोकेशन है वो आपको वहां पे शो कर दी जाएगी। और उसके बाद में वहां पे आपको वहां पे जाके चेक करना है, वहां पे उस रैक को स्कैन करना है, उसमें अगर आइटम वो होगा तो आपको वहां पे मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो वहां पे भी आपको वहां पे मार्क कर देना है कि ये आइटम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में अगली लोकेशन पे, अगर वो आइटम वहां पे नहीं है तो उसके बाद में अगली लोकेशन पे जाना होगा, जो कि वहां पे ऐप में दिखाई देगा आपको, उस लोकेशन पे आपको चले जाना है। उसके बाद में अगर उस लोकेशन पे भी आपको नहीं मिल रहा है तो उसको भी आपको स्कैन करके अगली जो लोकेशन उसमें दिखा रहा है उस पे आपको चले जाना है।
तो जहां भी आपको लोकेशन पे वो आइटम मिल जाता है तो आपको वहां से पिक कर लेना है। और अगर आपको वो आइटम नहीं मिल रहा है तो आपको वहां पे स्टोर मैनेजर को बता देना है कि ये आइटम जो है वो यहाँ पे इस लोकेशन पे नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे जो भी आपको लोकेशन दी गई है उस आइटम की, तो वहां पे अगर आपको आइटम नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मार्क आइटम नॉट अवेलेबल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप ऑर्डर में जो भी आइटम है उनको पिक करते हो तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे पिकर जो होते हैं वो जल्दबाजी में कई गलतियां यहाँ पे कर देते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पिकर जो है ऑर्डर को पैक करने के लिए जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ऑर्डर आईडी का यूपीसी कोड है, जिसको वहाँ पे सिस्टम जो होता है उसमें आपको वहाँ पे यूपीसी जो नंबर है वो आपको वहाँ पे मैच कर लेना होता है। इसके साथ साथ पिकर को यहाँ पे जो आइटम का नेम है वो भी आपको वहाँ पे चेक कर लेना होता है, और उसमें वेट जो है, क्वांटिटी जो है, एमआरपी जो है वो भी उनको चेक कर लेना होता है। और पैकिंग के दौरान जैसे ही पिकर वो आइटम कलेक्ट करता है तो उनको 1 बाय 1 करके वहाँ पे पैक करना होता है। अब यहाँ पे जैसे कि कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसमें जो टॉक्सिक आइटम यानी कि जो सर्फ एक्सल, मोर्टीन वगैरह के जो आइटम होते हैं उनको अलग पैकेट में वहां पे अलग बैग में रखना होता है। और यहाँ पे जो फल फ्रूट या फिर सब्जी वगैरह जो खाने की चीजें हैं उनको अलग बैग में वहां पे रखना होता है, यानी कि पैक करना होता है। और पिकर को यहाँ पे जो ठंडे आइटम होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, दूध वगैरह जो होते हैं, उनको वहां पे पेपर बैग में पैक करना नहीं होता है। वहां पे एक कोल्ड बैग अलग से मिलता है, उसमें वहां पे उस बैग को स्कैन करना होता है, उसमें ही उसको रखना होता है। और कुछ डिस्क्रीट आइटम होते हैं जो कि उनको छोटे बैग में पैक करना होता है, जैसे कि कॉन्डोम, सिगरेट और सैनिटरी वगैरह जो आइटम होते हैं उनको अलग, जो छोटे बैग होता है उनमें अलग से पैक करना होता है। जो डिस्क्रीट आइटम होते हैं उनको अलग आइटम, मतलब कि फल फ्रूट वगैरह या फिर कोई भी अलग आइटम है उनके साथ पैक करना नहीं होता। और पिकर को एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि जैसे कि जो भारी जो आइटम होते हैं उनको वहां पे नीचे रखना होता है, मतलब कि भारी जो सामान होते हैं उनको वहां पे नीचे रखना होता है बैग में, और जो हल्के आइटम होते हैं जैसे कि अंडे वगैरह, टमाटर वगैरह, उनको वहां पे बैग में ऊपर की तरफ में रखना होता है, जिससे कि जो हल्के आइटम होते हैं वो वहां पे खराब ना हो, मतलब डैमेज ना हो। और ऐसे सामान जो एक दूसरे के टकराने से टूट सकते हैं, यानी कि कांच वगैरह जो होता है, बोतल वगैरह जो होती है, उनको आइटम को जो बैग होता है उनके कॉर्नर में रखना होता है, और उनके बीच में कोई ऐसा आइटम रखना होता है जिससे कि वो टकराए ना, तो वो उस हिसाब से आपको जो आइटम होते हैं उनको पैक करना होता है। अब जैसे ही आप उस ऑर्डर में जो भी आइटम है उनको पैक कर लेते हैं, यानी कि पैकेजिंग टेबल पे ले जाके पैक कर लेते हैं, उसके बाद में आपको डिलीवरी पार्टनर जो होते हैं उनको हैंड ओवर करना होता है, या फिर अगर डिलीवरी पार्टनर वहां पे मौजूद नहीं है तो आपको वहां पे ड्रॉप जोन में वहां पे आपको रख देना है, जिससे कि जो डिलीवरी पार्टनर है वहां पे उसको स्कैन करके ले जा सके। अब हम यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे पुटर का जो डिपार्टमेंट होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे जो वेयर हाउस से जो व्हीकल आता है, यानी कि जो मालगाड़ी या फिर जो ब्लिंकिट स्टोर में से जो आइटम एक्सपायर या खत्म हो जाते हैं, उन आइटम को लेके जो वेयर हाउस से व्हीकल आता है उनको लोडिंग और अनलोडिंग करने का जो काम करते हैं वो वहाँ पे पुटर वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो पुटर जो काम होता है वो किस प्रकार से करना होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले उनको करना क्या होता है, जो पुटर की जो आईडी होती है उसको लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि पिकर की जो आईडी होती है उसको लॉगिन कैसे करना होता है, उसी तरह प्रकार से वहाँ पे पुटर का जो ऑप्शन होता है वो भी यहाँ पे शो होता है। तो आपको वहाँ पे पुटर की जो आईडी है वो वहाँ पे लॉगिन करनी होती है। वेयर हाउस से व्हीकल आता है, उसका एक ड्राइवर जो होता है, उसके पास में एक बारकोड होता है, उसको वहाँ पे पुटर को स्कैन करना होता है, जो कि उसको जो ऐप मिला होता है, मतलब कि जो डिवाइस मिला होता है उससे उसको स्कैन करना होता है। तो वहां पे पुटर को अपनी जो आईडी है वहां पे लॉगिन करनी होती है। उसके बाद में यहाँ पे एसटीओ इनबाउंड पे क्लिक करके उनको उस बार कोड को स्कैन करना होता है। उसके बाद में जो भी उसमें टास्क है वो उसमें दिखा दिए जाते हैं, जैसे कि ट्रक आईडी जो है वो वहां पे दिखा दी जाती है, और उसमें जो भी कंसाइनमेंट आईडी है या फिर टोटल कैरेट्स कितने हैं आए हैं उसमें वो सारी चीज डिटेल है वो वहां पे दिखा दी जाती है। तो यहाँ पे उनको करना क्या होता है, स्टार्ट टास्क पे क्लिक करना होता है, उसके बाद में उनका टास्क जो है स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में वहां पे ट्रक में जो लॉक होता है उसकी जो फोटो है वो वहां पे क्लिक करनी होती है। उसके बाद में जैसे ही वो फोटो क्लिक कर लेते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से उनको
जो ट्रक की जो फोटो है, मतलब कि जो लोग की फोटो है वो वहां पे क्लिक करने होते हैं। तो यहाँ पे दो फोटो उनको क्लिक करनी होती है कि एक तो लोग की जो फोटो है वो वहां पे क्लिक करनी होती है और उसमें जो सामान होता है वो किस प्रकार से वहां पे रखा गया है उसकी फोटो जो है वो वहां पे क्लिक करनी होती है। उसके बाद में वो कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। उसके बाद में जो अपलोडिंग है वो वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अपलोडिंग जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में स्टार्ट अनलोडिंग, यानी कि जो सामान है उसको अनलोडिंग करना होता है। तो यहाँ पे जो ट्रक की आईडी है वो यहाँ पे शो कर दी जाती है और यहाँ पे टोटल क्रेड्स जो है वो यहाँ पे शो कर दी जाती है। इनवॉइस काउंट जो है वो यहाँ पे शो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट अनलोडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे कंसाइनमेंट को स्कैन करना होता है। तो यहाँ पे टोटल क्रेड्स यहाँ पे आपको दिखा दी जाती है। उसके बाद में जो क्रेट है उनको स्कैन करना होता है। तो यहाँ पे जो भी क्रेड्स वहां पे होती है उन पे आपको एक बार कोड मिला हुआ होता है, उसको स्कैन करना होता है एक पुटर के द्वारा। अब जैसे आप उस क्रेट को स्कैन करते हो तो यहाँ पे अनलोडिंग आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। उसमें जैसे कि जो 114 टोटल क्रेट्स हैं तो उनमें आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। एक स्कैन करने के बाद में 113 आपको वहाँ पे शो कर दी जाएगी। तो आपका जो क्रेट है वो वहाँ पे स्कैन हो जाता है। उसके बाद में जैसे कि आपको 114 क्रेट्स वहाँ पे स्कैन करनी होती है तो आप सारी जो भी क्रेट्स है उनको वहाँ पे स्कैन कर लेना होता है। और अगर जो क्रेट्स है वो स्कैन नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे आपको चारों साइड में जो स्कैन क्यूआर कोड होते हैं उनको आपको स्कैन करना होगा। उसके बाद में वो जो क्रेड है वो वहाँ पे स्कैन हो जाती है और जो आपका टोटल जो क्रेड्स है उनकी जो काउंटिंग है वो कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही जो क्रेट्स वगैरह बॉक्स वगैरह है उनको आप स्कैन कर लेते हो तो यहाँ पे जो जो ग्रीन कलर में यहाँ पे शो कर रहा है अनलोडेड आइटम, मतलब 50 जो इसमें आपको दिखा रहा है वो आपको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंड अनलोडिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा अनलोडिंग सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जितने भी क्रेट्स वहाँ पे बच जाती है, यानी कि जो स्कैन नहीं हो रही है, तो वो जो आप स्कैन करते हो वो वहाँ पे जो स्टोर मैनेजर है उनके डैशबोर्ड पे दिखाई दी जाती है, वो वहाँ पे उनको स्कैन कर लेते हैं। अब यहाँ पे पुटर का जो दूसरा काम होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि जो व्हीकल आता है जिसमें कि सामान आता है उसमें जो बॉक्स वगैरह आते हैं, क्रेट्स वगैरह आते हैं, उनको स्कैन करने का पहला काम होता है। दूसरा काम यहाँ पे होता है जो भी रैक वगैरह आई है उनको स्कैन करके उनको ओपन करना होता है। उनमें जो भी आइटम होते हैं उनको स्कैन करना होता है और उनको रैक में वहां पे जमाना होता है, मतलब कि वहां पे सेट करना होता है कि कौन सी रैक में कौन सा आइटम है। वो सारा जो काम है वो वहां पे पुटर करते हैं। और ये करना कैसे होता है, तो यहाँ पे पुटर वाली जो एप्लीकेशन है वो वहां पे उनको ओपन करनी होती है। उसके बाद में जो कंसाइनमेंट GRN होता है उसको आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद में यहाँ पे आपको शो कर दिया जाता है कि स्कैन क्रेट क्यूआर कोड, मतलब कि जो क्रेट होती है उनपे एक क्यूआर कोड होता है, उनको आपको स्कैन करना होता है। उसमें जो भी कंसाइनमेंट की आईडी है वो आपको वहां पे शो कर दी जाती है। तो उसमें आपको यहाँ पे स्कैन क्रेट आपको क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो क्रेट वहां पे होती है उसको आपको स्कैन करना होता है। उसके बाद में जैसे ही आप उसको स्कैन कर लेते हो तो आपको उसको ओपन करना होता है। उसमें जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनको आपको स्कैन करना होता है। तो आपको इसमें स्कैन प्रोडक्ट यूपीसी आपको शो हो रहा होगा, उसमें आपको उस बार कोड को स्कैन कर लेना होता है, जो कि प्रोडक्ट में एक यूपीसी कोड होता है, उसको आपको स्कैन कर लेना होता है। उसके बाद में कंप्लीट क्रेट पुटवे पे आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे आपको चूज वेरिएंट, यानी कि जो भी वेरिएंट उसमें जो भी आइटम है उसको मैच करना होता है कि कौन सा आइटम वहां पे आया है कौन सा आइटम नहीं। तो यहाँ पे कुछ आइटम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक होती है वो वहाँ पे 200 ml की भी होती है, 1 लीटर की भी होती है, तो उनको आपको मैच करना होता है। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है जो उनका रेट होता है वो भी आपको दिखा जाता है, जो उनकी क्वांटिटी है वो भी आपको वहाँ पे दिखा दी जाती है। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे मैच करना होता है, जो भी उसमें आई होती है उनको आपको सिलेक्ट करना होता है। और उसके बाद में उसकी कंडीशन जो है वो आपको चेक करनी होती है। अगर आइटम की कंडीशन गुड है तो यहाँ पे इनवर्ड आइटम आपको क्लिक कर देना है। अगर बैड कंडीशन है यानी कि डैमेज वगैरह है तो यहाँ पे रिपोर्ट आइटम पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद में पुटर जो होता है उसको यहाँ पे जो स्टोर में रैक वगैरह होती है उनमें जो बारकोड होता है उनको स्कैन करना होता है। यहाँ पे जो पुटर का जो ऐप होता है उसमें यहाँ पे शो कर दी जाती है, जिस लोकेशन पे उसको रखना होता है वो वहाँ पे शो कर दी जाती है। उसके बाद में उसको वहाँ पे लोकेशन पे जाना होता है और उस रैक को स्कैन करके उसमें उसको रख देना होता है।
अब यहाँ पे उनको कंफर्मेशन भी देनी होती है, जैसे कि पुट अवे क्वांटिटी, मतलब कि जो उन्होंने आइटम को लिया है उसकी क्वांटिटी कितनी है वो उनको कंफर्म करनी होती है। तो यहाँ पे उनको लिख के, जैसे कि 21 यहाँ पे दिखा रखा है, तो यहाँ पे उनको कंफर्म करना होता है कि कितनी उनकी क्वांटिटी है, वो वहाँ पे उनको रख देनी होती है। और उसके बाद में क्रिएट पुट अवे आपके सामने सक्सेस कंप्लीटेड यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद में जो आपका पुट अवे का काम है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो डैमेज आइटम है यानी कि खराब आइटम है उनकी जो आपको रिपोर्ट करनी है वो आपको वहां पे क्लिक करना होता है रिपोर्ट आइटम पे। उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा जिसमें कि आपको जैसे कि जो आइटम है उसकी क्वांटिटी जितनी डैमेज, मतलब कि जो आइटम डैमेज है उनकी क्वांटिटी कितनी है वो आपको डालना है। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी की क्वांटिटी जो है 1 है या 2 है वो आपको इसमें डालना है। और उसमें नियर जो एक्सपायरी है, मतलब कि 1-2 दिन एक्सपायरी के बचे हैं, वो आपको उसमें फोटो जो है उनकी क्लिक करनी है और उनकी क्वांटिटी जो है वो उनमें डालनी है और यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पुटर से रिलेटेड कुछ बातें और बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो कंसाइनमेंट आते हैं उनमें जो आइटम आते हैं उनके जो प्रकार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि उनका साइज अलग अलग हो सकता है या फिर जो क्वांटिटी है वो अलग अलग हो सकती है, रेट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जो पेप्सी वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, 300 ml की भी हो सकती है, 500 ml की भी हो सकती है, 2 लीटर की भी हो सकती है। तो उनकी क्वांटिटी के हिसाब से उनको स्कैन करना होता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो मैगी वगैरह या फिर बिस्कुट वगैरह उनका भी जो एक 10 रुपए का होता है, एक 12 रुपए का होता है, एक 16 रुपए का होता है, उस हिसाब से उनको स्कैन करके उनको स्टोर में लोकेशन पे सेट करना होता है। अब यहाँ पे हम तीसरे डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा डिपार्टमेंट होता है वो यहाँ पे ऑडिटर, यानी कि ऑडिट का जो काम होता है उसका होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ऑडिटर जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने पिकर और पुटर में जैसे कि लॉगिन किया है उसी प्रकार से ऑडिटर को भी यहाँ पे लॉगिन होना पड़ता है और उसी प्रकार से ऑडिटर को भी यहाँ पे टास्क मिलते हैं, उनको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। तो ऑडिटर यहाँ पे जो इन्वेंट्री जो है वो वहाँ पे करता है, यानी कि जो स्टोर में जो भी आइटम होते हैं वो अगर वहाँ पे खत्म होते हैं तो उनको मेंटेन करना वो वहाँ पे ऑडिट का काम होता है। तो वहाँ पे ऑडिट जो है वो टाइम पे टाइम करना होता है जिससे कि जो स्टोर में जो आइटम होते हैं वो वहाँ पे डैमेज या फिर एक्सपायरी जो होते हैं उनको वहाँ पे स्कैन करके वहाँ पे निकाला जाता है और वहाँ पे इन्वेंट्री से उनको हटा दिया जाता है। अगर स्टोर में एक ही लोकेशन पे ज्यादा सामान रखा है तो उसको अलग अलग लोकेशन पे लगाना ऑडिट का काम होता है। और यहाँ पे जो आइटम की लोकेशन जो कि कोड होते हैं उनको सेट करना होता है, उनमें जो सही जगह पे उनको लगाना होता है, यानी कि सेट करना होता है। जैसे कि जो भी आइटम यहाँ पे अगर गलत जगह पे रखे होते हैं तो उनको ढूंढने में जो पिकर होते हैं उनको दिक्कत आती है, उसी वजह से यहाँ पे ऑडिट किया जाता है जिससे कि जो स्टोर में जो भी सामान है वो सही जगह पे रखा जाए। तो उस वजह से ऑडिट का जो है वो काम उनको दिया जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑडिट करने के लिए यहाँ पे करना क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑडिटर लॉगिन करता है उसके बाद में यहाँ पे 4 ऑप्शन इनको दिखाई देते हैं, ऑडिट, इन्वेंट्री व्यू और उसमें बैड स्टॉक मार्किंग और लोकेशन ऑडिट। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑडिट वाले ऑप्शन में हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी आइटम होते हैं एक रैक में रखे जाते हैं, उनको स्कैन करना होता है, उनकी लोकेशन जांच करनी होती है, उनमें सेट करना होता है। इसके बाद में हम चौथे डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे एफएनवी का जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है। तो यहाँ पे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो सामान होता है उनका एक अलग पार्ट वहाँ पे स्टोर में बनाया जाता है जिसमें कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जो कि रखे जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है उनकी जो देखभाल करता है, यानी कि उनको जो चेक करता है, तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो उनकी सारी जो भी डिटेल है वो वहाँ पे रखता है और उसमें जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल है उनकी एक्सपायरी वगैरह वही चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनमें आपको ज्वाइन कैसे करना है। तो आप ज्वाइन या तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसमें आप जैसे कि कोई भी ब्लिंकिट स्टोर है उसमें जाके वहाँ पे स्टोर मैनेजर जो होता है उसके पास में जाके आपने जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर 10वीं की मार्कशीट, एक रिज्यूम, आप उनके पास में जमा कर सकते हैं और वहाँ पे उनसे पूछ सकते हैं कि जो स्टोर है उसमें वैकेंसी है तो आप उसमें वहाँ पे जमा करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं।
अगर आपको ऑनलाइन इसमें ज्वाइन होना है तो यहाँ पे ब्लिंकिट का एक पिकर जो कि ऑनबोर्डिंग ऐप होता है उसको आपको इंस्टॉल करना है। उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पे रजिस्टर करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। उसके बाद में जो आपकी ज्वाइनिंग है वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद में आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसमें जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे पिकर की जो सैलरी होती है वो वहाँ पे 15 से 20,000 के बीच में वहाँ पे आपको मिल जाती है। और अगर आपने किसी स्टोर में यानी कि जो भी जेप्टो या फिर इंस्टामार्ट का जो स्टोर होता है उसमें अगर आपने काम किया हुआ है पिकर या फिर पुटर के उसमें काम किया हुआ है या फिर कोई भी उसमें जो डिपार्टमेंट है उसमें काम किया हुआ है तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वहाँ पे सैलरी वहाँ पे लगा दी जाती है। और आप यहाँ पे जैसे ही ज्वाइन होते हो तो उसके बाद में आपकी जो है एक ट्रेनिंग होती है जो कि यहाँ पे 3 से 5 दिन की भी हो सकती है। उसमें आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप किस प्रकार से इसमें काम कर सकते हैं। उसमें जो भी लोकेशन होती है उनके बारे में बताया जाता है आपको। और आपको वहां पे फ्रीलांसर काम करना होता है उन ट्रेनिंग के दिन, यानी कि 3 से 5 दिन आपको फ्रीलांसर काम करना होता है। उसका कोई भी पैसा आपको नहीं मिलता है। तो आपको इसमें ज्वाइनिंग कर लेनी है, उसके बाद में आपको उसमें ट्रेनिंग कर लेनी है। उसके बाद में जो स्टोर मैनेजर होता है वो आपकी जो जॉब है वो आपका डिपार्टमेंट आपका सिलेक्ट कर देगा कि आपको पुटर का काम करना है, पिकर का काम करना है, या ऑडिट का काम करना है, या फिर F&B डिपार्टमेंट वगैरह में काम करना है। तो आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या इंक्वायरी हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।